उत्तर प्रदेश में गंगा माँ यानी प्रयागराज में सभी ने डुबकी लगाई, आस्था की पवित्र डुबकी लगाई गई और हजारों की संख्या में प्रयागराज में भक्त पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में शामिल होकर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, महाकुंभ में लाखों लोग पहुंचे, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई महाकुंभ में। ऐसा बताते हैं कि 144 साल बाद ये अनोखा योग था, सौभाग्यशाली योग था, जहाँ पर एक ऐसे योग बने थे कि यहाँ पर बड़ा पवित्र ये जो महाकुंभ था। लेकिन सवाल यहाँ पर था कि जो आज़ाद थे वह लोग प्रयागराज पहुँचे और उन्होंने गंगा माँ में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन कुछ ऐसे अभागे के लिए या दुर्भाग्यवश के लिए या किस्मत के लिए ऐसे कई लोग थे जो जेलों में बंद थे। जी हाँ, जेलों में बंद थे। उनके मन में भी एक आस्था थी कि हम भी प्रयागराज में डुबकी लगाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि कुछ सरकारी आंकड़े या सरकारी कानून में कुछ व्याधाएँ होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। उसके लिए उनको प्रयागराज जाने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते थे जिला प्रशासन और जेल प्रशासन। लेकिन जेल में विदिशा, अब मैं आपके मेरे साथी से कहूँगा, ये देखें विदिशा जिला जेल विदिशा। ये जिला विदिशा जेल में जहाँ पर जो जेलर साहब हैं प्रियदर्शन श्रीवास्तव, उनके द्वारा एक अनोखी पहल की गई, एक अनोखा कार्य किया गया और इसमें गायत्री परिवार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जेल के अंदर कम से कम 200 से अधिक कैदी हैं और 20 पुरुष 200 से अधिक पुरुष कैदी हैं और 20 महिलाएं कैदी हैं जो अलग-अलग उसमें बंद हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि उनको गंगा या प्रयागराज में स्नान करने की कोई अनुमति सरकार के द्वारा या कानून में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई प्रियदर्शन जेलर साहब के द्वारा, उनको गंगा जल मंगवाया गया प्रयागराज से और प्रयागराज से जल मंगवाकर उनको यहाँ पर शिवरात्रि के पावन दिन या शुभ मुहूर्त में उनको स्नान ध्यान कराए गए। ये एक विदिशा जेलर साहब जो प्रियदर्शन है, उनकी अनोखा कार्य किया गया, उन्होंने अनोखी पहल की गई। हम हमारे चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो कैदी प्रयागराज या गंगा माँ में स्नान करने महाकुंभ में नहीं पहुँच पाए, उन्होंने यहीं पर पवित्र जल जो गंगा माँ का है उससे स्नान किया। ये एक अच्छा कार्य थे। इस संबंध में हमने गायत्री परिवार के लोगों से भी चर्चा की, उनका क्या कहना है। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। तो गैया गंगा मैया की, गंगा मैया की। अरे इसको पहुंचा दे वहां पे, एक मिनट डाल के ले जा। गंगा मैया की, गंगा मैया की। नाम श्री राम कटियार। कटियार जी, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? संस्था से हम 1993 से। कौन सी संस्था से? गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार। अच्छा, आज के शिवरात्रि के पावन दिन के अवसर पर विदिशा जेल में किस तरह का आपके द्वारा कार्य किया गया था? एक्चुअली वास्तव में जो हमारी गंगा जी हैं वो सभी हमारे जो पाप हैं उनको नष्ट करने वाली हैं। चूँकि वे महाकुंभ का ये पर्व चल रहा था, उसमें बंदियों के सुधार के लिए, उनके सभी पापों को नष्ट करने के लिए, जैसा हमारे संस्कृति में है, हमारे वेदों में है कि गंगा जी में से अगर अपन स्नान करें तो हमारे पापों का क्षय होता है, नष्ट होता है। उसी क्रम में जिला जेल में बंदियों के लिए गंगा जी का कुंभ से लाए हुए जल से सभी को कुंड में करके स्नान करवाया गया, जिससे उनकी आत्मा को शुद्धि मिले और उनका जीवन उन्नति हो। बहुत बढ़िया। मैं महिपाल सिंह राजावत, स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान का विभाग संयोजक। सनातन धर्म में गंगा जी और प्रयागराज का स्नान करना कितना महत्वपूर्ण है? जितना महत्वपूर्ण जीवन जन्म लेना है, उतना ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि प्रयागराज में है ना स्नान करना है, क्योंकि 146 साल बाद ये संयोग आ रहा है। 144 साल हो गए हैं, इसके बाद संयोग आएगा। हो सकता है हम रहें ना रहें। कुछ लोग वंचित रह गए थे, जैसे कि जेल के अंदर जो कुछ महिलाएं कैदी हैं और पुरुष कैदी हैं 200 से अधिक,
वो मतलब जा नहीं पाए थे, उनके लिए जेलर और गायत्री परिवार के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं जेलर महोदय और गायत्री परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक पुनीत कार्य किया। जो जेल के अंदर रहने वाले कैदी हैं उनके लिए जाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उन्होंने जो जेल के परिसर के जेल के अंदर उन्होंने वो ला करके गंगा जल ला करके उनके लिए नहाने की व्यवस्था की। मैं उनके लिए इस काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उज्जैन जो है, उसमें कैदियों के लिए प्रयागराज से क्या जल आया था, क्या आया था, क्या किस तरीके से उनको आपने एक पवित्र स्नान कराया था, क्या मुहिम की है? देखिए बहुत सारे कैदियों के द्वारा पिछले दिनों में ये जब से ये महाकुंभ आरंभ हुआ था, इस बात की इच्छा व्यक्त की जा रही थी कि अगर वहाँ का जल ले आया जाए, तो चूंकि वो जेल में बंद है, स्वयं तो जा नहीं सकते हैं, जल यहाँ ले आया जाए तो वो उससे स्नान करके वो जो पुण्य लाभ है वो प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। तो चूंकि हमारा स्टाफ बहुत सारा प्रयागराज गया था, महाकुंभ स्नान किया था, तो वो त्रिवेणी का जल लेकर के आए थे, वो मैंने यहाँ रखवा लिया था। और शिवरात्रि के दिन फिर अच्छा वो मुहूर्त देखते हुए हमने यहाँ पर उनको स्नान कराया। और उस समय गायत्री शक्तिपीठ जो विदिशा शाखा है, वहाँ से 2 पंडित लोग आ गए थे, उन्होंने मंत्रोपचार के साथ वो गंगा जल जो त्रिवेणी का जो जल था, वो पानी की एक बड़ी टंकी है उसमें डाल दिया था, और उसके बाद कैदियों ने उससे स्नान किया। तो ये आपके अंदर प्रेरणा क्या है, मतलब एक अनोखा आपने ये कार्यक्रम किया है, सॉरी अनोखा एक बहुत अच्छा कार्य किया है आपने पूर्ण लाभ के लिए, तो ये मन में आपके विचार कैसे कहाँ से उत्पन्न हुए? नहीं, चूंकि इस समय ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, पूरे देश से लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो एक वो तो था कि अगर ऐसा कोई मन में बात आए तो कैदियों के लिए किया जा सकता है। कैदियों ने भी कहा, स्वयं भी विचार हुआ ऐसा कि अगर इस प्रकार ही करा दिया जाए, चूंकि कैदी तो जा नहीं सकते, तो उनको पुण्य लाभ होगा और एक सकारात्मक भावना पैदा होगी, सुधार की कुछ बात उनके मन में पैदा हो सकती। सर लगभग कितने कैदियों ने, महिला पुरुष के कैदी ने, उन्हें कितने लोगों ने लाभ लिया होगा? ये उस दिन कल जितने भी कैदी जेल में थे, फिर भी एक आइडिया हाँ, उस लगभग 250 कैदियों ने इसका लाभ लिया। महिला कोई कैदी? हाँ, महिला कैदियों ने भी। उनने भी? हाँ, महिला कैदी कितनी? अभी 20 हैं। अच्छा। तो उनके पवित्र हो गए हैं, तो उनसे आपने चर्चा करी होगी, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा हो कैदियों को, महिलाओं को? नहीं, उनको तो महिला हो या पुरुष सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, और उनको वैसा ही भाव हुआ कि जैसे उन्होंने त्रिवेणी पे जाकर के महाकुंभ में डुबकी लगाई हो, वैसा ही एहसास उनको हुआ, क्योंकि लंबे समय से जेल में हैं, और स्वाभाविक है कि उनके लिए इस समय वहाँ जा पाना संभव नहीं था, इसलिए जो उनको हासिल हुआ उससे ही वो संतुष्ट हो गए और अच्छा अनुभव किया।